माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए आज कक्षा 12 की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप प्रायिकता पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 15 का अवलोकन करें। ताश के 52 पत्तों के एक गड्डी से एक पत्ता दृश्य निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? पहला ई सदैव निकाला गया पत्ता हुकुम का है। एफ सदैव निकाला गया पत्ता इक्का है। पहला देखिए क्या कह रहा है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। यह सदैव निकाला गया पत्ता इक्का है। तो हुकुम का है तो इसका मतलब हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। तो 13/52, 52 में से 13 पत्ते निकालने की विधियाँ 1/4, पी बराबर हो गया 1/4। पी एफ बराबर होगा 4/52 इक्वल टू 1/13। इसी तरीके से निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52 जो पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा, जो ई और एफ दोनों में ये घटना विद्यमान होगी। निकाला गया पत्ता हुकुम का है, काला भी है और हुकुम का भी है, अर्थात ये घटना दोनों में कॉमन है। ई इंटरसेक्शन एफ है 1/52। अब पी बाई एफ निकालेंगे तो पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ होगा 1/52 बटे 1/13, 13/52 होगा, ये 1/4 होगा जो पी के बराबर है। ऐसे पी एफ बटे ई जब निकालेंगे तो पी ई एफ इंटरसेक्शन ई बटे पी होगा बराबर 1/52। तो आप देखे हैं पी बाई एफ निकाले थे तो पी के बराबर आया था। ऐसे पी एफ बटे जो निकाल रहे हैं, पी एफ इंटरसेक्शन ई बटे पी 1/52 1/4, 4/52 1/13 जो पी एफ के बराबर है। इसका मतलब ई के घटित होने से एफ पर कोई प्रभाव नहीं है, एफ के घटित होने से ई पर कोई प्रभाव नहीं है। तब क्या है, दोनों घटनाएं ये क्या हैं, कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। इसका एक तरीका और है, नीचे हम समझाएंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है जो आपके हो सकता है किताब में न दिया हो, लेकिन ये आपके समझ में आया होगा कि देखिए पी और पी एफ देखिए जो थे उतने आ गए हैं। इसका मतलब दोनों के घटित होने से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये जो है स्वतंत्र घटना है। ऐसे दूसरा देख लीजिए, ई इंटरसेक्शन निकाला गया पत्ता काले रंग का है, दूसरा है ये यह सदैव निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो काले रंग का पत्ता 26 होते हैं, 26/52 1/2 हो गया। पी एफ हो गया 4/52 क्योंकि बादशाह 4 होते हैं तो 1/13 हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ होगा, निकाला गया पत्ता काला बादशाह है, तो काले रंग के 2 पत्ते होंगे बादशाह के, 2/52 बराबर 1/26 हुआ। अब पी बाई एफ इक्वल टू हो गया पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, पूर्ववत की तरह 1/26 बटे 1/13, 13/26 1/2 पी, ये भी पी के बराबर है। ऐसे पी एफ बटे ई निकालोगे तो 1/26 बटे 1/2 बराबर 2/26 बराबर 1/13 पी एफ। ये दो घटनाएं स्वतंत्र हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे घटित होने से एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ई सदैव निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, तब पी बराबर 8/52 क्योंकि बेगम बादशाह मिलकर के 8 पत्ते होते हैं 52 में से, तो 8/52 2/13 हो गया। जब सदैव निकाला गया पत्ता एक बेगम और एक गुलाम है, बेगम और गुलाम मिला करके भी 8 पत्ते होंगे, तो पी एफ बराबर 8/52 बराबर 2/13। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। आगे चलिए, अगला घटना क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, निकाला गया पत्ता एक बेगम है, क्योंकि बेगम बेगम दोनों में है, देख लीजिए मिला लीजिए तो इंटरसेक्शन में आएगा। ये हो गया 4/52 1/13। तब पी बाई एफ निकालेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ इक्वल टू 1/13 बटे 2/13 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू नॉट पी, 1/2 पी के बराबर नहीं है।
ऐसे पी एफ बटे ई इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन बटे पी इक्वल टू 1/13 बटे 2/13 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू नॉट पी एफ। ये पी एफ के बराबर मेरे साथ पी एफ जो है ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। दूसरी विधि देख लीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू नॉट पी ई डॉट पी एफ, तो 2/13 गुणे 2/13 इक्वल टू 4/169, जबकि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/13 है। अर्थात ये आपस में बराबर नहीं है, घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। इस विधि को ऊपर वाले दोनों में भी आप लगा सकते हैं, लगाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दोनों विधियां आपको बता दिया जा रहा है, दो विधियां हैं, चाहे आप इससे निकाल लें इस विधि से या जो ऊपर विधि पढ़ाई गई उससे निकाल। इसी का 16वां सवाल देखें। है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। %20 दोनों तरह के अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यदृच्छा चुना जाता है। यदृच्छा चुना जाता है। एक प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो। वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। बी चलिए इसको हल कर लेते हैं इसी समय। ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन। मान लिया माना हिंदी को एच तथा अंग्रेजी को ई से प्रदर्शित है।
तब pH बराबर दिया है 60% 0.6 और PE बराबर दिया है 0.4। 60% 40% दोनों हैं। pH इंटरसेक्शन E दोनों पढ़ते हैं कितना 20% 0.2 ये दिया है। इसको आपको पता नहीं लगाना है। अब निकालना, अब ना तो हिंदी पढ़े ना तो अंग्रेजी पढ़े। ना हिंदी ना अंग्रेजी पढ़ने के लिए पहले यूनियन देख लीजिए। PA यूनियन नहीं H यूनियन E बराबर होगा PE प्लस PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। आप इसमें रख दें, तीन मान मालूम है 0.6 0.4 0.2 इक्वल टू 0.8। देखिए आपको यूनियन पता चल गया। ना हिंदी पढ़ना ना अंग्रेजी पढ़ना, इसका डैश निकाल दीजिए। अतः वे छात्राएं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों अखबारों को नहीं पढ़ती, यानी PH यूनियन E डैश बराबर 1 माइनस PAH यूनियन E। ये बराबर होगा 1 ऋण 0.8। बराबर 1/5 आंसर। देखिए एक समस्या समाधान तो होगा। बी देख लीजिए आप। बी क्या समस्या है आपकी? यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह छात्रा हिंदी पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ये बराबर होगा PEH/E। क्या हिंदी का पढ़ती है
तो ये घटित हो चुकी घटना हिंदी है एच, घटित हुई घटना, तो हो जाएगा पी ई बाई एच इजकल टू पी ई इंटरसेक्शन एच बटे पी एच इंटरसेक्शन आप मारूंगा 0.2 नहीं 0.4, क्या है 0.2 बटे एच, पी एच का मान दिया था 0.6 बराबर 1/3। एच आ गया 1/3। सी बिंदु देख लीजिए क्या कर रहा है, तीसरा है आपका, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है। पी यदि वह हिंदी का पढ़ती है तो तथा अंग्रेजी का भी पढ़ती है, तथा अंग्रेजी का भी पढ़ती है। यानी हिंदी का पढ़ती है तथा अंग्रेजी का भी पढ़ती है। हिंदी का पढ़ती है तो अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता, तो पी एच बटे इंग्लिश का पढ़ती थी तो हिंदी के पढ़ने की और अंग्रेजी के पढ़ने की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एच बटे पी एच बराबर 0.2/0.4। पी ई 0.4 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 देखा, 17 है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, यदि पासों का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। तो पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्न में से क्या है। तो पहला देखिए क्या है निम्न, एक है ए है 0, ए 0 बी 1/3 सी 1/12
डी 1/36। इनमें से कौन सा सही है ये देखना है आपको। सम संख्या का आना, समअभाज्य संख्या। 3 सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, जिसमें 2 सम संख्या है और अभाज्य भी है। सम अभाज्य संख्या बराबर 2। S बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36। यदि ये घटना ही है तब P बराबर 2/36। दोनों पासों पर 2 आ सकता है तो 2 2 समअभाज्य संख्या का आना। समअभाज्य संख्या 2 तब NE1 इज इक्वल टू 1, NAS इज इक्वल टू 36। NE1 बराबर 1 तो PE1 बराबर 1/6। एक पासे के लिए 1/6। इसी प्रकार दूसरे पासे के लिए उस पर भी 2 आ सकता है। PE2 बराबर 1/6। तब दोनों पासों पर एक पासे का P1 हो गया 1/6। 2 पासे हैं इसलिए दूसरे पर भी 1/6 होगा। तो दोनों पासों पर आने की प्रायिकता संख्या 2 आने की प्रायिकता बराबर होगा 1/6 गुणे 1/6 बराबर 1/36। विकल्प डी सही है।